हेलो सामीन व नाजरीन, सलाम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आपका निज़ाम गौर व फिक्र। आज जिस मौजू पर बात होने जा रही है वो इंसानी हवाले से अहम तरीन होने के साथ साथ इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में भी शामिल है। इंसान इल्म की बुनियाद पर ही अशरफुल मखलूकात कहलाता है और इस पे बड़ा इतराता भी है और खुशी का इजहार भी करता है, और इसी इल्म की बुनियाद पर उसे बाकी तमाम मखलूकात पर तसर्रुफ और हुकूमत के इख्तियारात हासिल हैं। याद रखें, इसी इल्म की बुनियाद पर वो जवाबदेह भी है। सबसे अहम और बुनियादी चीज़ इंसान को जो बाकी मखलूकात से अलग करती है वो यही इल्म ही है। लिहाजा कोई इंसानी समाज हो, कोई कौम हो, वो सही सिमत में सफ़र कर ही नहीं सकती जब तक उनका निज़ाम तालीम दुरुस्त ना हो। वैसे भी तारीख गवाह है, हमारे सामने है, वही कौमें अरूज पर रही हैं जो इल्म के हवाले से भी अरूज पर रही हैं। लिहाजा आज हम देखते हैं कि इस हवाले से निज़ाम तालीम को हम किस तरह तब्दील करें और कारआमद बनाएं। लिहाजा आज हमारा उन्वान है बुनियादी तालीम। बुनियादी तालीम से मुराद वो तालीम है जो सबके लिए ज़रूरी हो, फरी हो और एक जैसी हो। इस वक्त पाकिस्तान में और बाकी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बुनियादी तालीम से मुराद सेकेंडरी स्कूल तक यानी 10वीं तक की तालीम है। कुछ ममालिक में 12वीं तक की तालीम को भी बुनियादी तालीम कहा जाता है। इसके बाद की तालीम को हायर एजुकेशन कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे शोबाजात शुरू हो जाते हैं। बुनियादी तालीम के लिए अमूमी इदारे प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल होते हैं। फिर हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। इनमें प्रोफेशनल इदारे भी होते हैं जिनमें इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, मेडिकल और बिजनेस से मुतल्लिक़ इदारे शामिल होते हैं। बेहतर तो यही है कि बुनियादी तालीम 12वीं तक हो और इसको 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। एक हिस्सा प्राइमरी का हो जो कि क्लास 4 तक हो, इसके इदारे अलग हों। दूसरा हिस्सा एलिमेंट्री हो जो कि 5वीं से 8वीं तक हो, इसका इदारा अलग हो। तीसरा सेकेंडरी कहलाए जो कि 9वीं से 12वीं तक हो। ये तालीम ज़रूरी हो, एक जैसी हो और मुफ्त हो। सेकेंडरी एजुकेशन में कुछ नंबर और मज़ामीन तयशुदा हो और वो सब के लिए हो। इसके साथ एडिशनल मज़ामीन कोई जितने देना चाहे, जब भी देना चाहे वो दे सके, इसकी तलबा को आज़ादी होनी चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन इसके बाद शुरू हो। मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और वेटरनरी के लिए एंट्री टेस्ट एक साथ हो। इन सब के लिए रियाजी और बायोलॉजी का पढ़ना ज़रूरी हो, यानी मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाले और एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी वाले ये एक जैसा एंट्री टेस्ट दें और इनके हायर सेकेंडरी तक इनकी बेसिक एजुकेशन, 12वीं तक इनकी एक जैसी एजुकेशन। इस तरह आर्ट्स के शोबाजात, LLB, बिजनेस स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए भी एंट्री टेस्ट हो। ये 12वीं तक एक जैसे मज़ामीन पढ़े। इनके लिए जर्नल साइंस और कंप्यूटर ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के लिए 4 साल या 5 साल डिग्री होती है। इस पर हर तालिब इल्म के लिए 1 साल की इंटर्नशिप और थीसिस लिखना ज़रूरी है। हर सतह के इदारों के लिए ज़रूरी हो कि वो 10% तलबा व तालबात को स्कॉलरशिप देंगे। इस स्कॉलरशिप के लिए बाकायदा टेस्ट हो। जो इस टेस्ट को पास करे उसकी तालीम फ्री हो। एलिमेंट्री तक मैनेजमेंट तहसील सतह की हो, 9वीं से 12वीं तक ज़िला की सतह की हो। सेकेंडरी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। इस सतह के स्कूलों में लाइब्रेरीज और लैब्स को फ़ाल किया जाए, यानी 9वीं से 12वीं तक लैब्स और लाइब्रेरीज का बड़ा रोल हो और वो फ़ाल हो। यहाँ पढ़ाने वाले MA और MSc हों, उन्हें शुरू से ग्रेड 17 दिया जाए। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में MPhil असातिज़ा हों और ग्रेड 18 से उनकी सर्विस शुरू हो, जो कि पहले ही ऐसे है। तमाम सतह के तालीमी इदारों का अलग तंजीमी ढांचा होना चाहिए जो कि ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल से बिल्कुल आज़ाद हो। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से मुतल्लिका तालीमी व इंतज़ामी निज़ाम काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इस पर खसूसी और फौरी तवज्जो दरकार है। बुनियादी तालीम के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में 40% तालीम स्कॉलरशिप बेस्ड हो, बाकी सेल्फ फाइनांस्ड हो। तमाम इदारे टैक्स फ्री हों जिनका ताल्लुक तालीम से है। तमाम प्राइवेट इदारे फीस के बारे में आज़ाद ना हों।
حکومت کی طرف سے نگرانی موجود ہونی چاہیے. یہی نگرانی پرائیویٹ ہسپتالوں اور ڈاکٹر حضرات پر بھی ہونی چاہیے. بلا وجہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے بہت زیادہ اخراجات نے لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے. ان پر نگرانی اور نظر ثانی کی ضرورت ہے. ایک نہایت ہی اہم مسئلہ امتحانات کے متعلق ہے. انٹر کے بعد جہاں بھی گریجویشن کی سطح کے پروگرام ہو رہے ہیں، وہ جرنل ہوں، پروفیشنل ہوں، وہ یونیورسٹیز میں ہوں یا الحاق شدہ اداروں میں ہوں، ان سب کے لیے الگ بورڈ کی سطح کے ادارے ہوں جو سب کا امتحان لیں، ایک ساتھ لیں. ان میں داخلے بھی ایک ساتھ ہوں اور امتحانات بھی ایک ساتھ ہوں. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ نگہباں.